नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 120 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। अब संबंधित संख्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 56, 60, 75। संबंधित संख्या जो आपका दिया हुआ है 56, 60, 75। अब इसके साथ हमें पैटर्न ढूंढना है कि 56 का 60 के साथ क्या संबंध है और 75 का वही संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो होगा उसका निकालना है। अब इसके बीच में क्या संबंध है वो ढूंढिए। 56 में जब हम 4 जोड़ते हैं तो 60 हो जाता है। जोड़ का संबंध हमने ढूंढा। उसी प्रकार से 75 में हम यदि 4 जोड़ें तो 79 होगा, जो ऑप्शन में आपको कहीं दिख नहीं रहा है। ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है ये ऑप्शन आपका, ये पैटर्न आपका इस में लगा हुआ, इस एनालॉजी में लगा हुआ नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे। दूसरा पैटर्न क्या ढूंढेंगे कि 5, 6 में क्या करें जो ये 60 हो जाए। मतलब 56 को क्या करें कि 60 हो जाए। तो 56 को हम करते क्या हैं कि 5 और 6 को गुना करते हैं, 30 होता है। 30 को जब 2 से गुना करते हैं तो 60 हो जाता है। यही तो करना था। देख रहे हैं कितना आसानी से ये पैटर्न इसका ढूंढ लिए। तो अब 75 का भी हम क्या करेंगे? 75 को क्या करेंगे? जैसे हम 56 में पैटर्न लगाए हैं 7, उसके अंकों को गुना करेंगे। 7 गुना 5, 7 5 35, 35 गुना 2, 35 दूनी 70। अब देखिए ऑप्शन में 70 दिख रहा है आपको। 70 दिख रहा है तो इसका मतलब ये एग्जाम में इतना लंबा नहीं जाना है। एग्जाम में आपको वहीं पे हल कर लेना है। ये तो आपके बेस को मजबूत करने के लिए हम इतना फुल डिटेल्स कर रहे हैं। आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो आप सीधा प्रश्न देखिएगा और यहाँ पे ही 7 5 35 दूनी 70, सीधा आंसर लगाइएगा। सीधा आंसर 70। ये सब करने की जरूरत, जब बेस मजबूत हो जाएगा आपका तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बेस मजबूत करने के लिए इतना प्रैक्टिकल करना जरूरी होता है, प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब लुप्त संख्या यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या पैटर्न लगा हुआ है जो हम आंसर ला पाए। अब यहाँ पे 23 दिया हुआ है। 3 5 8 को यदि हम जोड़ते हैं, 3 जोड़ 5 जोड़ 8 तो कितना हो रहा है? 5 3 8 दूनी 16 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 23 है। ये पैटर्न आपका यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब जोड़ का पैटर्न यहाँ नहीं है। अब गुना घटाव का तो होगा ही नहीं। बड़ी संख्या यहाँ पे 23 है इस सबसे। अब हम देखते हैं गुना का। 5 या 15, 15 और 8 हाँ देखिए यहाँ पे कितना आसानी से हो गया। हम यहाँ पे ही कर लेंगे, यहाँ नहीं करके हम यहाँ करते हैं। 3 को 5 से गुना किए और 8 को जोड़ दिए हैं तो हमारा कितना प्राप्त हो गया? बराबर 23 प्राप्त हो रहा है। देखिए 5 या 15, 15 जोड़ 8। इसको यदि एक स्टेप और लेंगे तो 15 8 कितना हो गया? 23। उसी प्रकार से यहाँ पे इसका जब सॉल्व करेंगे तो 7 गुना 6 और जोड़ 8 करेंगे तो हमारा 50 निकल जाएगा। एक स्टेप आप लेते हैं यहाँ पे यदि तो 7 छक्के 42 जोड़ 8, 42 8 50 हो गया। ये निकल गया। इसी प्रकार से हम इसी पैटर्न पे इसको डालेंगे। 9 गुना 6 जोड़ 4 करेंगे तो 9 गुना 6 यानी 9 गुना 6 इसको किए और जोड़ 4 कर दिए तो नछाए
54 जोड़ 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपका 58 हो जाएगा। ये आपका 58 ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर 58 हो जाएगा। इस प्रकार से आप वहीं पे 2 सेकंड के अंदर इस तरह के प्रश्न का सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिक जानकारी आपको दिया जा रहा है, इसको आप जरूर प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। मच्छर, मलेरिया, तंबाकू। प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा? जब मच्छर मलेरिया से संबंध हमारा स्थापित हो जाएगा तो तंबाकू का संबंध किससे होगा, ऑप्शन में वो ढूंढना है। तो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया बीमारी होता है, मलेरिया बीमारी का नाम है। उसी प्रकार से तंबाकू को खाया जाता है तो तंबाकू का से कैंसर नाम की एक बीमारी होती है। कैंसर नाम की बीमारी होती है, तो कैंसर हमारा कटाव नहीं होगा, भोजन नहीं, तंबाकू भोजन नहीं है, दुर्घटना भी नहीं है, ये एक बीमारी उत्पन्न कर। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कैंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, बताना है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि आकृति की, जब वर्ग की आकृति हो तो उसमें जितने खाने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल खानों की संख्या 8। जितने खाने होते हैं 8 खानों की संख्या है, या त्रिभुजों की संख्या बोलिए, 8 त्रिभुजों की संख्या बोलिए या 8 खानों की संख्या। त्रिभुज का ही हम चित्र डाल देते हैं। 8 त्रिभुजों की संख्या, जितने त्रिभुज या जितने खाने वर्ग में होते हैं उसको हम 2 से गुना कर देते हैं, वही कुल त्रिभुजों की संख्या होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर 16 हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये वर्गाकार आकृति में ऐसा होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। वर्ग में जब भी त्रिभुज की या खाने की संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें जितने त्रिभुज होंगे उससे 2 से गुना कर देते हैं, वो त्रिभुज इसमें बनते हैं। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। अब श्रृंखला दिया हुआ है 12, फिर छोटी संख्या 15, फिर 15 से छोटी 21, फिर 15 21 से छोटी संख्या 56, फिर 56 से छोटी संख्या यहाँ पे हमें आना चाहिए इस प्रश्न ऑप्शन से। अब देखते हैं कि ये पैटर्न यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे कौन सा श्रृंखला, कौन सा घटना लगा हुआ है इसमें, इस प्रश्न में। तो इसको ज्ञात करने में हमारा जो पैटर्न लगा हुआ है, देखिए अंकों को जोड़ दिया है, 1 और 2 को जोड़ा 3 प्राप्त हुआ, 1 और 5 को जोड़ दिया 6 प्राप्त हुआ। ये क्या किया है, बड़ी संख्या के अंकों को जोड़ के 2 और 1 को जोड़ दिया 3 प्राप्त हुआ, 5 और 6 को जोड़ दिया, वही हमारा अंक 11 प्राप्त होगा। और 11 क्या है, आपका ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 11 पैटर्न पता करके उसी पैटर्न से हम प्रश्नवाचक चिन्ह का संख्या ज्ञात करते हैं। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक यहाँ पर ये है। अब लुप्त अंक ज्ञात करने के लिए हम मान लीजिए यहाँ से शुरू करें छोटी संख्या से, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या 5, बड़ी संख्या से 5 के बाद क्या आएगा वो ज्ञात करना, फिर ये बड़ी संख्या, फिर ये, लेकिन अंत में फिर छोटी संख्या हो गया। तो हमारा ये पैटर्न यहाँ पे काम नहीं आएगा। 3 में से 2 जोड़ देंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7, लेकिन 7 में 2 जोड़ने से 30 होगा नहीं, ये पैटर्न भी नहीं आएगा। अब हमें ढूंढना होता है कि पैटर्न लगा हुआ क्या है इसमें। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या है, तो अब ठीक 3 के ठीक नीचे वाले कॉलम में, 3 के ठीक नीचे वाला कॉलम जो आपका दिख रहा है, ये कॉलम इसका, इसको इससे अब रिलेट कीजिए, इससे इसको संबंध
स्थापित कीजिए। तो इससे इससे क्या संबंध स्थापित हो रहा है कि ये तीन को 10 से गुना किए तो 30 प्राप्त हुआ। लेकिन फिर ये इसको इससे हम संबंध स्थापित करें, 5 को 10 से गुना करेंगे तो क्या 50 यहाँ पे है, 5 को 10 से गुना करेंगे तो 50 है। यह पैटर्न भी यहाँ पे काम नहीं आया। अब हम दूसरा पैटर्न अपनाते हैं। दूसरा पैटर्न क्या अपनाएंगे, संबंध हमको ऐसे ही स्थापित करना है 3 को 30 से। अब बड़ी संख्या कैसे 3 को 30 कैसे बनाए, 3 को 30 बनाने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे 3 का क्यूब किया गया। मतलब 3 गुना 3 गुना 3, क्यूब का मतलब ये हुआ 9, 3 तिया 9 तिये 27। तब उसमें क्या किया, 3 जोड़ा गया, उसी संख्या को जोड़ दिया, 30 हम प्राप्त कर लिए। अब ये 30 हमारा मिल गया। अब हम 5 से इसको देखते हैं, 5 का 128 है, इसमें क्या हो जाएगा, इसको इस डब्बा को यदि हम यहाँ पे करें तो 5 का क्यूब करें, 5 का क्यूब 5 गुना 5 गुना 5 कितना हो गया, 5 25 5 125 और 125 में 3 जोड़ते हैं तो 128 हो जा रहा है। 125 में 3 जोड़े तो 128 हो जा रहा है। ये हमारा आ गया। अब हमने पैटर्न ढूंढ लिया, उसी पैटर्न से 6 वाला भी निकालेंगे, उसी पैटर्न से 6 वाला संख्या का भी निकालेंगे। उसी पैटर्न से 6 वाले संख्या का जब निकालेंगे हम तो 6 वाली संख्या में क्या करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे। फिर तो 6 का क्यूब करने के लिए 6 गुना 6 गुना 6 छछाए 36, 36 छके 216। और 216 में हमने यहाँ पैटर्न क्या ढूंढा था कि 3 प्लस करना होता है। क्यूब में कितना प्लस करना होता है, +3, तो +3 करेंगे। 16 3 कितना हो जाएगा, 219। आपका आंसर क्या हो गया, 219। आपका आंसर क्या निकला इसमें, आप जब आंसर निकालिएगा तो 219 आंसर निकलेगा। तो 219 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। हमने पैटर्न ढूंढते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, उसी पैटर्न पे आंसर निकाला। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर ये 219 आएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे डालना है। अब देखिए ए एम बी जेड एन एम में क्या संबंध है, वही संबंध इसका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान ज्ञात करना है। ए क्या है यहाँ पे, ये तो क्लियर दिख रहा है, ए 1 नंबर में है, जेड 26 नंबर में, ठीक उल्टा है। ये क्या है, ठीक उल्टा, ये क्या है, प्रतिलोम है, उल्टा स्थान है। 1 नंबर, जेड, एम 13 नंबर, एन 14 नंबर पे। एम का उल्टा एन होता है, ये उल्टा है। बी का उल्टा वाई, बी का उल्टा वाई। उल्टा का मतलब 2 तरीके से होता है कि उसके स्थानीय मान, ए का स्थानीय मान और जेड का स्थानीय मान का योग। मान उल्टा शब्द का मतलब ही होता है कि 2 अक्षरों का योग 27 जब हो जाए तो वो अपने आप में अल्फाबेट उल्टे स्थान से होते हैं। उल्टा का मतलब अब समझ लीजिए फिर से, ए अल्फाबेट को यदि हम काउंट करें तो 1 2 3 इधर से, उसी प्रकार से जब हम दाहिने तरफ से काउंट करेंगे इसको तो ये 26वें नंबर पे आएगा। जब इसकी संख्या को जोड़ेंगे बाएं तरफ से और दाहिने तरफ से तो कितना हो रहा है, ये 27। ये उल्टा का मतलब होता है कि उसके स्थानीय मान का योग 27 होता है। उसी प्रकार से अब n का जब निकालेंगे तो n का उल्टा m होता है, k का उल्टा क्या होता है, k का उल्टा p होता है, k होता है 11, p 16। l का उल्टा क्या होता है, o होता है।
तो आपका सही आंसर MPO जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, बेन आरेख चुनिए। बेन आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध सही निरूपण करता है। अब शर्ट लाल हरा, शर्ट का मतलब जो हम लोग शर्ट पहनते हैं वो शर्ट हो गया। शर्ट पहले हम क्या करेंगे, किसका चित्र बनाएंगे, तो शर्ट का चित्र बनाएंगे। बेन आरेख में शर्ट का चित्र बना लिए, ये शर्ट है। अब ये शर्ट हुआ तो कुछ शर्ट लाल भी होते हैं और कुछ शर्ट कई कलर के होते हैं। तो यहाँ लाल और हरा दिया हुआ है। लाल जब हरा दिया हुआ है तो आप लाल शर्ट बना लीजिए कुछ, और कुछ हरा शर्ट बना लीजिए। तो वेन डायग्राम जब बनेगा, मान लीजिए ये लाल है और ये हरा का शर्ट है, तो वेन डायग्राम हमारा क्या बना, शर्ट कुछ लाल भी होते हैं और कुछ हरे भी होते हैं। तो इस तरह के आकृति आपके ऑप्शन डी में है। वेन आकृति ऑप्शन डी आपका सही आंसर निकलेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। अब इसमें से बाघ, हिरन, तेंदुआ, लोमड़ी, चारों तो जंगली जानवर ही है। चारों क्या है, जंगली जानवर है। पालतू जानवर इसमें से कोई भी नहीं है। अब जंगली पालतू से तो ये क्लियर हो रहा है कि ये विषम नहीं है, ये सारे जंगली जानवर है। अब इस जानवर में से कौन सा विषम जानवर है, विषम शब्द है, उसे ढूंढना है। तो बाघ क्या है, मांसाहारी होता है। बाघ मांसाहारी होता है, मांस खाने वाला मांसाहारी। तेंदुआ भी मांसाहारी होता है, लोमड़ी भी मांसाहारी होता है। लेकिन हिरन शाकाहारी जानवर है। हिरन मांसाहारी नहीं होता है, साग सब्जी खाने वाला जानवर है, ये शाकाहारी है। ये मांसाहारी नहीं, शाकाहारी। तो शाकाहारी जानवर जब है तो ये विषम हो गया इस तीनों के बीच में। चौथा ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, ये एनोलॉजी, ये भी है एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न। 8 को क्या किया कि 64 हो गया। ये तो सामने में दिख रहा है कि 8 को किया क्या है। 8 को ये 8 8 64 कर दिया है, मतलब 8 का वर्ग कर दिया, 8 गुना 8। उसी प्रकार से 6 को हम क्या करेंगे, इसी पैटर्न पे 6 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, 6 गुना 6 36, और 36 हमारा जहाँ पे आएगा दोस्तों वो आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, रोहित अपनी कक्षा में 18वें स्थान से शीर्ष पर है, ऊपर से 18वें स्थान और नीचे से 36वें स्थान पर है। तो कुल विद्यार्थी की संख्या आपको ज्ञात करना हो तो कुल विद्यार्थी की संख्या होता है, यहाँ ऊपर से दिया हुआ है तो ऊपर से जोड़ नीचे से घटे 1, ऊपर से 18 नीचे से 36 घटे 1 कर दीजिए। 18 तिया 36, 18 तिया 54 घटे 1 53। कुल विद्यार्थियों की संख्या 53। तो उस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन 18 तिया 54 और 54 में से हम 1 घटा देंगे तो 53। 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक से घटाइए, ऊपर से 18 और नीचे से 36। कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करनी हो तो 6 8 6 14, 3 1 4 1 5 53। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, 6 व्यक्ति PQRST और U केंद्र की ओर एक खष्टभुज टेबल पे बैठा हुआ है। खष्टभुज टेबल होना चाहिए, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा और 6 भुजा, ये टेबल है। इस टेबल पे बैठा हुआ है 6 आदमी। U P के ठीक विपरीत बैठा हुआ है। मान लीजिए U यहाँ है तो P उसके ठीक विपरीत बैठा दिए, उल्टा बैठा दिए। जो R के तत्काल बाएं तरफ है,
आर के तत्काल आर यदि यहाँ बैठता है तो आर के दाहिना ये बाएं तरफ है, तो आर यहाँ बैठ जाएगा। आर कहाँ बैठ जाएगा? आर आपका यहाँ बैठ जाएगा। तब तो बायां पी के यू के बाएं बैठ, यू पी के ठीक विपरीत बैठा है और जो आर के तत्काल बाएं तरफ है। एस यू के एकदम दाएं तरफ है। एस है ये यू का, यू यदि इधर बैठा हुआ तो यू का दायां एस, ये आर यहाँ हो जाएगा और आर ठीक यहाँ बैठा हुआ है पी के बाएं तरफ, तो एस यहाँ हो जाएगा। एस यू के एकदम दाएं बैठा हुआ है, यू के एकदम दाएं एस बैठा हुआ है और टी पी और एस के बीच है। पी और एस के बीच में, पी और एस के बीच में टी बैठा हुआ है। एस यू के दाहिने तरफ बैठा हुआ है, यू के दाहिने तरफ एस बैठा हुआ है, यू का दाहिना एस और पी और एस के बीच, पी और एस के बीच टी बैठा हुआ है। पी और एस के बीच टी बैठा हुआ है। इसका मतलब आर यहाँ और पी और एस के बीच टी यहाँ बैठा हुआ है। टी यदि यहाँ बैठा हुआ है तो क्यू बचा, क्यू यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? क्यू का बैठने का स्थान क्या था? क्यू यहाँ बैठा, क्यू टी के विपरीत बैठा हुआ है, टी के ठीक विपरीत टी क्यू बैठा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आर के विपरीत तो संभव ही नहीं है, एस के विपरीत तो है ही नहीं, एस के विपरीत आर है। पी के तुरंत बाएं, पी के तुरंत बाएं आपका ये टी बैठा हुआ है, तो ऑप्शन ए ही सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। 14 मार्च 2010 को कौन सा दिन था? इस तरह के प्रश्न को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले ईस्वी को रखते हैं, ईस्वी के दहाई अंक को, और उसमें 4 से भाग लगाते हैं और भाग लगाने के बाद 4 दूनी 8, 2 से भाग लग जाएगा, भागफल रखते हैं। उसके बाद हम रखेंगे तारीख 14 और उसके बाद हम रखेंगे मंथ। तारीख के बाद हम क्या रखेंगे? मंथ, मंथ का कोड, माह का कोड 4, मार्च का कोड 4 होता है और वर्ष का कोड 2010 का कोड 6 होता है। कोड डालते हुए हम 7 से क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। 7 से जब भाग लगाएंगे तो 10 2 12, 12 6 4 10, 10 20, 10 10 20, 20 10 30, 6 36, 36 बट्टा 7, 7 पचे 35, शेष हमारा आ रहा है 1। शेष कितना आ रहा है? 1। शेष 1 का मतलब है, शेष 1 का कोड होता है रविवार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रविवार, संडे होगा उस दिन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी भाषा में UNIQ को SJCI लिखा है, तो इसी कूट भाषा में मॉड को क्या लिखेगा? तो यू होता है 22, 21, 21 से 19 हुआ तो -2, N 14, 14 से 10 हुआ, 14 से 10 हुआ तो -4, यहाँ -4, यहाँ I 9, 9 से 3 हुआ तो -6, 17 से 9 हुआ तो +2 4 6 और 8, 17 में से 8 घट गया तो 9 8 17, मतलब -2 -4 -6 -8 का यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है। इसी प्रकार मॉड का ज्ञात करेंगे तो
इसमें से -2 पहले घटाएंगे, उसके बाद -4 घटाएंगे, उसके बाद -6 घटाएंगे, उसके बाद -8 घटाएंगे। तो 13 में से 2 गया, 13 में से 2 जब घटा देंगे तो 11 हो जाएगा के हो जाएगा। 15 में से 4 जाएगा तो 11 हो जाएगा, फिर के डबल के। 4 में से 6 जाएगा, 4 में से 6 घटाएंगे तो हमारा x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x। और 5 में से 8 घटाएंगे, 5 में से 8 घटाएंगे तो हमारा w हो जाएगा। तो डबल के x w जो हमारा होगा वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए में है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आंकड़े का चयन करें जो प्रश्न को पूरा करता हो, आकृति को पूरा करता हो। पहले तो ये सीधा लाइन होगा, ये संभव नहीं है, टेढ़ा ऐसा वाला, ठीक है, ये संभव नहीं है। ये बीच में त्रिभुज दिया हुआ है, ये लाइन तो ऐसे टेढ़ा है, ये भी संभव नहीं है। ये सीधा तो है लेकिन ये ऐसे फिर आएगा, जो ऐसे दिया हुआ है ये संभव नहीं है, यहाँ से ये संभव है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे 3 लाइनें हैं जो ऊपर की दिशा की ओर है और ये दाहिने की दिशा की तरफ है। ये नीचे की दिशा हो गया, ये फिर बाएं दाएं की, तो अगला हो जाएगा ऊपर की तरफ। अगला क्या हो जाएगा? बायां है तो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ का इशारा होगा इसमें। तो इस नीचे की तरफ हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, और नीचे की तरफ यहाँ पे दिया हुआ ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ। तो जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। आईने में प्रतिबिंब को हमें ज्ञात करना है। एल जो बनेगा यहाँ पे, एल उल्टा बनेगा, के बनेगा उल्टा। अब देखिए एल और के ये कहाँ कहाँ बना हुआ है? इस साइड में, और ये बी है। बी क्या हो जाएगा? बी आपका किस टाइप का बन जाएगा? ये एल देखिए, ये के देखिए, ठीक है, के का बड़ा भाग नीचे है, ये के यहाँ पे सीधा में है तो ये संभव नहीं है। यहाँ पे पी एल सीधा है तो ये संभव नहीं है। यहाँ पे आपका 3 सीधा में है तो ये संभव नहीं है। तो ऑप्शन सी बचा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो इसमें क्या किया हुआ है? इस तीनों संख्या को जोड़ के देखते हैं। 9 5 14, 14 6 20, और 20 में 9 जोड़ के 29 किया गया। इसका मतलब है इसमें क्या किया गया है? 5 + 9 + 6 20, और फिर इस 20 में इस 9 को जोड़ा गया तो 29 हो गया। हमारा ये कोड आ गया। अब दूसरा में यही किया है, दूसरा में क्या किया है? यही इसमें क्या किया है? 3 जोड़ 4 जोड़ 7, 4 3 7 दूनी 14, और इसमें फिर किसको जोड़ दिए? इस 14 को जोड़ दिए, 4 को जोड़ दिए, 18 हो गया। ये आ गया हमारा आंसर। बस इसी प्रकार हम तीसरे का भी ज्ञात करेंगे। इस कॉलम का जब ज्ञात करेंगे तो 1 + 9, 1 + 9 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 9 1 10 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, और फिर प्लस ये 9, फिर प्लस क्या? ये 9, और बराबर कितना? 22। बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 22। अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमें ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? 10 9 19 बराबर 19 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 22। अब ये 19 इधर आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 19। प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर क्या हो गया मेरा? 3। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 3 आंसर होगा जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर
ऑप्शन बी निकल जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करके कहा, यह मेरी माँ की पुत्री है। राजन एक लड़की की तरफ इशारा किया और बोला, राजन बोला कि यह मेरे माँ की पुत्री है। ठीक है, बताए उस लड़की का राजन से क्या संबंध है। तो राजन का यह लड़की कौन लगेगी। अब माँ का पुत्री राजन की बहन, तो भगिनी लगेगी, भांजी लगेगी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, भगिनी हुई, भांजी हुई। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को मोड़ने से प्राप्त होगा। अब देखिए, एकांतर हमेशा ज्ञात करना सीख जाइए तो आप आसानी से इसका बना सकते हैं। बी का एकांतर सी हो जाएगा, बी का एकांतर सी हो जाएगा, के का एकांतर एल हो जाएगा और एन का एकांतर पी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी का उल्टा सी, के का उल्टा एल और के का उल्टा एल हो गया और बचा एन का उल्टा पी। अब जब ये आमने सामने आगे पीछे है तो ये फ्रंट पे दिखेगा नहीं, ये तीनों फलक सामने में नहीं दिखेगा। अब पहले हम देख लेते हैं डी ऑप्शन को, एल के, एल और के दोनों दिख रहा है, इसका मतलब ये संभव नहीं है। एल दिखेगा या के दिखेगा, दोनों में से कोई एक ही दिखना चाहिए सामने में। बी के सी, तो बी और सी दिख रहा है, बी और सी दिख रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बी दिखेगा या सी दिखेगा, दोनों में से, क्योंकि ठीक ये इसका विपरीत अक्षर है। के एन पी में के एन और पी दिख रहा है, देखिए ये भी संभव नहीं है, तो बचा ऑप्शन ए, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत,